मेरे से रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई मरीज ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मुझे सीटी स्कैन करवाना चाहिए या एमआरआई। आज मैं आपको इस बारे में तफसील से आगाह करूंगा और इस वीडियो के इख्तिताम तक आप ये बखूबी जान लेंगे कि सीटी स्कैन या एमआरआई में से कब और किसका इंतखाब करना है। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। एमआरआई में एक ताकतवर तरीन मकनातीस और रेडियो वेव्स की मदद से जिस्म के सॉफ्ट टिश्यूज यानी मसल्स और नर्व्स की तफसीली तस्वीर बनाई जाती है। किसी भी मरीज में किसी इंजरी को देखने के लिए, हराम मगज के मसाइल या दिमाग की तफसीली तस्वीर हासिल करने के लिए एमआरआई बेहतरीन जरिया हो सकता है। ये महफूज है, इंतहाई हद तक दुरुस्त मालूमात फराहम करता है और इसमें कोई खतरनाक रेडिएशन इस्तेमाल नहीं की जाती। इसके मुकाबले में एक सीटी स्कैन एक्सरे की शुआओं का इस्तेमाल करता है, जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ एज़ा और हड्डियों की इंतहाई तफसीली तस्वीर लेने के लिए। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में सीटी स्कैन बेहतरीन जरिया हो सकता है। ये हड्डियों के तमाम इकसाम के फ्रैक्चर्स, अंदरूनी ब्लीडिंग या किसी भी किस्म की रसोली के बारे में मुकम्मल मालूमात कम वक्त में फराहम कर सकता है। आइए सीटी स्कैन और एमआरआई का एक तकाबुली जायजा लेते हैं। एमआरआई में किसी किस्म की मुज़र सेहत शुआएं इस्तेमाल नहीं की जाती, जबकि सीटी स्कैन में ये शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं। ताहम इस सिलसिले में ये चीज मद्देनजर रखना जरूरी है कि इन शुआओं को इंतहाई कम और सिर्फ जरूरी मिकदार में ही इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज यानी दिमाग, हराम मगज और पट्ठों की बेहतरीन तस्वीर कशी करता है, जबकि सीटी स्कैन हड्डियों के फ्रैक्चर्स, हादसाती हालात और बाज़ सूरतों में रसोलियों की बड़वक्त तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए कि सवाल ये नहीं है कि दोनों में से अच्छा या बुरा कौन सा है, बल्कि सवाल ये है कि किसी खास मरीज के लिए खास हालात में दोनों में से कौन सी चीज बेहतर है, और इसका दुरुस्त फैसला आपका डॉक्टर ही कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ खदशात, मुश्किलात और कुछ तवहमात के बारे में जो सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में आम पाए जाते हैं। एमआरआई करवाते हुए कुछ लोगों को एक मसले का सामना करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। असल में एमआरआई मशीन एक बड़ी ट्यूब की मानिंद होती है जिसमें मरीज को लिटा दिया जाता है। बाज लोग जिन्हें तंग जगहों पर घबराहट का एहसास होता है, उन्हें एमआरआई कराने में मुश्किल पेश आ सकती है। अब इस मसले का हल क्या है? इसके दो हल हो सकते हैं। नंबर एक, आपको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि एमआरआई मशीन में लेटना मुकम्मल तौर पर महफूज होता है। अगर मामूली घबराहट या घुटन महसूस हो तो मरीज अपनी कुव्वत इरादी से उस पर बआसानी काबू पा सकता है। नंबर दो, बाज़ जगहों पर ओपन एमआरआई मशीन्स अवेलेबल हैं, जहां पर मशीन की एक साइड ओपन होती है। इसकी वजह से मरीज को घुटन का एहसास नहीं होता। ताहम ओपन एमआरआई से बनने वाले इमेज की क्वालिटी क्लोज एमआरआई की निस्बत कुछ कम होती है। अगर फिर भी आपको कोई घबराहट महसूस हो तो एमआरआई टेक्नीशियन या अपने डॉक्टर को इस बारे में आगाह करें। एमआरआई दौरान हमल भी मुकम्मल महफूज है, क्योंकि एमआरआई में किसी किस्म की शुआएं इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये एक मकनातीसी हाले की मदद से जिस्म की तस्वीर बनाता है। इसलिए इसका मां के पेट में मौजूद बच्चे पर किसी किस्म का कोई बुरा असर नहीं होता। सीटी स्कैन के बारे में एक आम खदशा जो पाया जाता है वो ये है कि इसकी शुआएं खतरनाक होती। बिल्कुल दुरुस्त। मगर अब मुझे एक बात बताइए कि क्या सीटी स्कैन किसी शौक की खातिर करवाया जाता है? सीटी स्कैन किसी भी बीमारी का सुराग लगाने के लिए करवाया जाता है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर था, जबकि 300 से ज्यादा पर इसको शदीद खतरनाक समझा जाता है। मगर क्या मैंने और आपने इस फिजा में सांस लेना छोड़ दिया था? नहीं, बल्कि हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। और वो एहतियाती तदाबीर क्या थी? बिला जरूरत घर से बाहर ना निकला जाए, और जब बाहर निकलना हो तो मास्क इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल इसी तरह सीटी स्कैन की शुआएं किसी हद तक खतरनाक हो सकती हैं, मगर इस सिलसिले में भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। यानी बिला जरूरत सीटी स्कैन ना करवाया जाए। और अगर आप फिर भी इसको खतरनाक समझते हैं तो यकीन जानिए कि लाहौर की फिजा में सांस लेना सीटी स्कैन करवाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो क्या आप हम अपना सांस भी रोक देंगे? हाँ, ये एक हकीकत है कि दौरान हमल सीटी स्कैन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आखिरी मरहले में हम बात करते हैं कि एमआरआई या सीटी स्कैन करवाने से पहले क्या तैयारियां करना जरूरी है। सीटी स्कैन या एमआरआई करवाने वाले दिन ढीले ढाले सादा कपड़े पहनें। ये यकीन कर लें कि आपके कपड़ों पर कोई धाती ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है।
मरीज इस बात को यकीनी बनाए कि उसने बालों में किसी किस्म की पिन नहीं लगाई हुई, किसी भी किस्म का क्लिप, ऐनक, पेन, बॉल पॉइंट, जेब में पड़े हुए सिक्के, कीरिंग या चाबियों को सीटी स्कैन या एमआरआई रूम के बाहर छोड़ दिया जाए। एमआरआई मशीन में तो किसी किस्म की धाती शय दाखिल ही नहीं की जा सकती, जबकि सीटी स्कैन के दौरान भी किसी धाती शय की मौजूदगी सीटी स्कैन की क्वालिटी पर असरअंदाज हो सकती है। इस सिलसिले में खवातीन को खसूसी तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके कपड़ों पर किसी किस्म का फैंसी काम ना हुआ हो और अंडरगारमेंट्स पर भी कोई धाती मटेरियल मौजूद ना हो। सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हुए बिल्कुल साकित रहिए, अपने जिस्म को मत हिलाइए, ये सीटी स्कैन या एमआरआई की क्वालिटी पर असरअंदाज हो सकता है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही हो तो अपने टेक्नीशियन या डॉक्टर को इससे आगाह कीजिए और अपने जहन में मौजूद कोई भी सवाल उनसे जरूर कीजिए, क्योंकि आपका इत्मीनान और आराम सबसे ज्यादा है। अगर आप इस बारे में मजीद किसी भी किस्म की आगाही हासिल करना चाहते हो या ये जानना चाहते हो कि सीटी स्कैन या एमआरआई कहां से करवा सकते हैं या अपने एमआरआई या सीटी स्कैन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई को अपनी अव्वलीन तरजीह रखेंगे। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल एक्सरे और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप इस बारे में भी मजीद मालूमात हासिल करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। लाहौर के बाहर से ताल्लुक रखने वाले मरीजों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली एपिसोड में। उस वक्त तक के लिए प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।